हार दर हार ने इंडिया ब्लॉक को इस कदर हताश कर दिया है कि अब इसमें कई ब्लॉक बनते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के खिलाफ तो मोर्चा खोला ही हुआ है, लेकिन टीएमसी ने तो जैसे राहुल के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने तो इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर अपनी दावेदारी ही ठोक दी है। उन्होंने इंडिया ब्लॉक की अगुवाई के बारे में कहा कि हमने इंडिया ब्लॉक को बनाया है और अब इसे संभालने की जिम्मेदारी नेतृत्व करने वालों पर है, लेकिन वे इसे नहीं चला सकते तो कोई क्या कर सकता है। ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर मैं पश्चिम बंगाल से ही इंडिया ब्लॉक की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूं। यानी ममता बनर्जी का ये बहुत अहम और बड़ा बयान है। वैसे भी ममता बनर्जी ने इसके जरिए एक तीर से कई निशाने साधे हैं और माना जा रहा है कि जिस तरह राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक को हाईजैक कर रहे हैं, ये उन्हें तो चुनौती है ही, साथ ही ममता ये भी अच्छी तरह जान रही हैं कि राहुल की नज़र इंडिया ब्लॉक में शामिल प्रादेशिक पार्टियों के उस खास मुस्लिम वोट बैंक पर भी है जो पहले कांग्रेस का हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ जब कांग्रेस कमज़ोर हुई तो ये खास वोट बैंक कांग्रेस से छिटक कर इन्हीं प्रादेशिक पार्टियों के खाते में चला गया और जब लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस थोड़ी मजबूत हुई तो इन प्रादेशिक पार्टियों को अब लग रहा है कि कांग्रेस की नज़र इस खास वोट बैंक पर लगी है और हाल की कुछ घटनाओं ने प्रादेशिक पार्टियों के कान खड़े कर दिए हैं। यानी 2026 की शुरुआत में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले ही ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के तौर तरीकों पर सवाल उठाकर कांग्रेस को कड़ा संदेश देने का काम किया है। ठीक वैसे ही जैसे अखिलेश यादव ने भी संभल एपिसोड के बाद राहुल से किराना करना शुरू कर दिया है, तो ममता बनर्जी ने हरियाणा में और अब महाराष्ट्र में कांग्रेस की महाहार के बाद तो राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल ही दिया है। वैसे भी ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के समय से इस ताक में बैठी हुई थी, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और केजरीवाल की तिकड़ी पहले से ही इंडिया ब्लॉक में अपना एक अलग ग्रुप 3 की तरह बना रखा था और ये कई मौक़ों और मसलों पर एक साथ दिखते थे। लेकिन अब जैसा कि दिल्ली में केजरीवाल ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली है और ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक को लेकर जो दावा किया है, उससे तो साफ है कि उन्हें अब कांग्रेस और राहुल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। हालांकि ये बंटवारा और मतभेद इंडिया ब्लॉक के गठन से पहले ही दिख गया था और लोकसभा चुनाव के दौरान भी नजर आया, लेकिन जैसा कि मोदी के विजय रथ को किसी भी सूरत में रोकना था तो इंडिया ब्लॉक के पास क्षणिक समझौते के अलावा कोई चारा भी नहीं था और उसका नतीजा भी अच्छा सकारात्मक निकला था। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस और महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक वाले गठबंधन महाविकास अघाड़ी की हार ने ममता को जैसे बैठे बिठाए मौका दे दिया है। ममता ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह बंगाल से ही गठबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। वैसे भी देखा जाए तो 2025 में दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती देकर ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक की नींव हिला दी है, क्योंकि बिहार में राजद यानी तेजस्वी यादव भी कांग्रेस से कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का 2 सांसद जीत गया, जबकि मुस्लिमों की राजनीति यानी माई समीकरण की राजनीति करने वाले राजद को बड़ा झटका लग गया। वैसे भी कुछ दिन पहले ही ममता के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने भी ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक का स्वाभाविक नेता बताया था और तृणमूल के तमाम नेताओं का दावा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही इंडिया ब्लॉक बीजेपी से मुकाबला कर सकती है। गौरतलब है कि संसद के मौजूदा सत्र के दौरान टीएमसी ने अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी से बिल्कुल अलग स्टैंड लिया है। हालांकि कांग्रेस अभी भी ये मानकर बैठी हुई है कि राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के नैसर्गिक नेता हैं, लेकिन जिस तरह से चुनौतियां मिल रही हैं, राहुल गांधी के लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि इस बीच सपा नेता अबू आसिम आजमी ने साफ किया है कि वह अखिलेश यादव से इंडिया ब्लॉक से बाहर निकलने की अपील करेंगे, जबकि सपा के एक नेता ने तो ममता के लीडरशिप का समर्थन भी कर दिया है। यानी कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी बिल्कुल किनारे हो रहे हैं और अगर वो इसी तरह हाईजैक करने की कोशिश करते रहे तो उनकी राजनीति हाईजैक हो जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।